गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हो रही है सुबह सुबह बारिश। क्या मौसम है, आज सुबह उठते ही इतना अच्छा व्यू है ना आज बाहर का। फुल बारिश हो रही है, फुल तेज़ बारिश। यहाँ देखो पूरा की पूरा। और उठते ही खाए हैं मम्मी के हाथ के पराठे। नाइस मम्मी, बहुत ही बढ़िया थे। भूख लगी थी उठते ही मुझे, तो क्या कहते हैं, शुगर है आप अभी यहाँ पे हो। अगर भूख भी लगी होती ना, क्या कहते हैं, वो आती ना बारिश में, हाँ, फिर उठते ही भूख लग जाती है ना, खाने के लिए चाहिए रहता है ना। रसोई में भी आ गई आप? रसोई में आज दही मंगाना भूल गए ना। क्या? दही नहीं मंगाया ना, मंगाना भूल गए ना। दही तो क्या ही करेंगे, पनीर के साथ प्याज काट लो ना। हाँ, प्याज काट लेती हूँ मैं। ओके। अब ऐसा लग रहा है रोज ही जल्दी जल्दी बड़ा हुई जा रहा है। हाँ, ऐसे होता है ना मम्मी, लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है क्योंकि वो 6 महीने तक अब चलती है ना ग्रोथ। हाँ, 6 महीने। 6 के बाद थोड़ी थोड़ी धीरे होने लग जाती है। 6 के बाद धीरे होती है, पता नहीं, अच्छा, अब देखते हैं। देखो ना, जैसे एकदम से अभी 2 महीने में पहले कह रहे थे कितना छोटा सा, कितना हाँ। थोड़ा लगने लग गया ना। हाँ, वो तो होता है। डे बाय डे शक्ल, यार डे बाय डे शक्ल ही बदलती रहती है। रात को अलग लगता है, डे में अलग लगता है, दोपहर में अलग अभी लगता बाल है। आएंगे फिर अलग लगेगा। हाँ। फिर जब बाल इधर साइड में निकालेंगे हाँ, हाँ, देख रहे हैं नेचर कैसे। भी लग रहा है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। नेचर तो चेंज हो रहा है। शांत हो रहा है। वो तो इवनिंग में इसको कॉलिक स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये इरिटेट हो जाता है। कॉलिक होती है इसको रात शाम को। सोया होता है ना बेड पे, लगता है नहीं है वही बच्चा जो रात को शाम को गोदी से नहीं उतरता। हाँ, शाम को नहीं उतरता है गोदी लेकिन से। रात भर तो बेड पे आराम से सो जाता है। रात को सो गया क्योंकि कल थोड़ा सा बाहर लेके गए, नहीं, घुमाए बस इसको। सो ही अच्छा भी जाता लग है। रहा था बाहर ना। सो जाता है ना, बट वैसे तो इसको वहाँ पे जब शॉपिंग करने गए थे कितना अच्छा लग रहा था इसको बाहर। दूध भी है ना, कहीं निकालना दे रहा जो मुँह बना रहे तो। अभी बब तो आए हैं, देख रहे हैं। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत चेंज आ गया। वैसे आता रहता है बच्चे में। तीसरे महीने में लग गया ना। हाँ जी। रणबीर बात करने का ट्राई करता है राजवीर के साथ ना। भी करने लगी रात हाँ, कॉपी करता है राजवीर को तो। क्या? पनीर को तो 1 साल हो गया है ना, बहुत टाइम हो गया ना। 1 साल नहीं, 6 महीने हुए। नहीं, विंटर्स में खाया था। प्रेगनेंसी में खाया? प्रेगनेंसी में खाया? नहीं, मैंने तो नहीं तो खाया। फिर जब प्रेगनेंसी में नहीं खाया, 9-10 साल तो प्रेगनेंसी को होने वाला है। 1 साल हो गया ये वाला पनीर उससे खाए। भी ऊपर ही हो गया मुझे। हमारा मन कर रहा था पनीर खाने का। कुछ ऑप्शन नहीं मिलते ना, मैंने चलो ये खा लेता हूँ। क्या हो नहीं, अभी सो गया था। क्या हो गया? बाहर पता नहीं मिट्टी के तेल की स्मेल क्यों आई जा रही है इतनी देर से। ओके। आ रही है रसोई में भी बनाया। अरे यार, ये तो दिख ही नहीं रहा। मम्मी ने आज बनाया है पनीर। राजवीर का मन था बहुत ज़्यादा ये वाला पनीर खाने का, लबाबदार पनीर। काफ़ी टाइम से नहीं खाया। कितने महीने हो गए ये वाला पनीर खाए, पता है। बहुत टाइम से नहीं बनाया था, खाना ही बंद कर दिया था। ये होता है माँ का सुख, जब माँ पास में ही रहती हो और क्या कहते हैं, आ जाए फिर यहाँ पे जब ज़रूरत हो। नहीं तो इम्पॉसिबल हो जाता है यार। स्टार्टिंग में तो बहुत, अभी यार 2 महीने का हो गया अब रणबीर ना। चलो आप यहाँ पे हो, आ गए हो, थोड़ा आसानी इजी हो जाता है, बिकॉज़ संभाल भी लेते हो ना आप इसको, उठा भी लेते हो, घुमा भी लेते हो। और ये रणबीर यहाँ पे मेरे शोल्डर पे आराम से टिक जाता है और पता भी नहीं लगता मुझे सो रहा है, जाग रहा है। मैं सोचती हूँ सो रहा है, फिर देखती हूँ तो ये उठा हुआ होता है। वैसे तो आज नींद पूरी हो गई है। रणबीर, आज मौसम अच्छा है। उठ रहा है शोल्डर से, आवाज़ सुन के कैसे उठ जाता है। ऐसा ही मौसम रहे तो क्या दिक्कत है, हर रोज़ ऐसा मौसम होना चाहिए यार। उठते ही बारिश हो, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, थोड़ा टाइम ऐसे ही निकल जाए बस यहाँ पे ना। ओए बप मारा बेटा ने, गुड बॉय। बस यार अभी ना धूप ना आए, थोड़े दिन ऐसे ही अच्छा मौसम हो। सो जी, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। बस पता नहीं आजकल क्या हो गया, जैसे मैं नीचे सोना शुरू किया ना, ऑलमोस्ट मेरे को 2 महीने हो चुके हैं। होना उल्टा चाहिए था, लेकिन हो कुछ ऐसा रहा है मेरे साथ कि मेरे को भाई नीचे की इतनी तगड़ी आदत पड़ गई है ना कि मेरी आँख ही नहीं खुलती सोते टाइम। मैं भी सोचता हूँ क्यों,
इतनी नींद आने लगी है। मैं जब बेड पे सोता हूँ तो मेरे को बेड पे नींद नहीं आती, बेड से नींद उड़ चुकी है। मेरे को आती है नींद सिर्फ नीचे सो के ही। फील होता होगा ना कॉर्नर बहुत कोजी फील होता है भाई नीचे सुबह जब साफ़ सफाई के लिए आती है काम करने वाली हाउस हेल्प, तो भी हमको घंटी सुना ही नहीं देती भाई। पता नहीं हमको नहीं, मतलब मेरे को सुनाई नहीं देती, कंचन को सुनाई देती है। नेल कटिंग हो रही है अभी बच्चों की। भाई बच्चों की नेल की ग्रोथ इतनी जल्दी बड़ी होती है, बताएं 2-2 दिन में इतने तिक्के नाखून हो जाते हैं ना, पूरे नोचने वाले हो जाते हैं। और अपना मुंह तो इतना ज़्यादा नोचते हैं, इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन हमको करनी पड़ती है नेल कटिंग। तो आपका एक सवाल था कि रायकोट कब जाएंगे हम, दाद के घर क्यों नहीं जा रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट, अभी तक गए नहीं हम। तो ये शायद हम पहले भी किसी ब्लॉग में एक बार कर चुके थे एक्सप्लेन। एक तो बेबी की वैक्सीनेशन वगैरह रही थी, वैसे 40 दिन तक तो वैसे निकल नहीं सकते थे, वैसे हो ही जाता, 1.5 महीना तो ऐसे ही हो जाता है। फिर बेबी की वैक्सीनेशन आ गई थी, फिर इसी में वैक्सीनेशन करवाते करवाते 2 महीने हो गए। अब फिर से 15 दिन बाद मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फिर से वैक्सीनेशन है इसकी, तो फिर वहाँ से फिर वापस आना सेकंड वैक्सीनेशन के लिए वो फिजिबल नहीं होगा। दैन थोड़ी सी मेडिकल कंसर्न थोड़ा कंचन का भी है, क्योंकि उधर जाके सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना वगैरह, तो कंचन को भी हॉस्पिटल विजिट पे अभी जाना है, दोबारा अपने डॉक्टर से मिलना है, एक ये रीज़न है। तो हमने सोचा कि दूसरी वैक्सीनेशन बच्चे की हम करवा के ही जाएंगे, मतलब इस मंथ के एंड होने से पहले हम चले ही जाएंगे रायपुर, ऑब्वियसली जाना ही है, तो तब बच्चे को लेके जाएंगे हम दाद के। एंड फिर देखते हैं वहाँ पे कैसे इसका मन लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको लगता है जैसे कमरे के अंदर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बाहर हॉल में लेके जाते हैं तो फिर भी थोड़ा बढ़िया रह लेता है, थोड़ा खुश हो जाता है, कमरे में रह के हो जाता है। बट लू इतनी चलती है, फिर क्या ही ऑप्शन रह जाता है हमारे पास। स्ट्रॉलर भी लेके आए हैं हम, तब से वो ऐसे ही पड़ा है, स्ट्रॉलर से भी हम अभी तक घुमा ही नहीं पा रहे मौसम की वजह से। जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना वैसे जैसे हाँ, मतलब बड़ा हो ही रहा है, मतलब मेरे ख्याल से 20-25 दिन में, 3 महीने का होते होते शायद स्ट्रॉलर में। हाँ, बट अभी जैसे हम लिटाते हैं तो थोड़ा डर जाता है, पता नहीं इसको लगता है पता नहीं कहाँ इसको लिटा दिया। और फिर नीचे इतनी लू चलती है, फिर उस चक्कर में भी तो लेके जा ही नहीं पा रहे। मौसम एक बहुत बड़ा कंसर्न है अभी, फिर बीमार होने का डर रहता है। अभी तो चलो बारिश वगैरह हुई है, बट बारिश कितनी 1 घंटा होती है, फिर से उतनी गर्मी बढ़नी शुरू होती है, कोई लगातार तो पड़ नहीं रही। ऐसा तो है नहीं कि मानसून आ गया। बाकी पता नहीं दिल्ली में तो कह रखा है कि भाई मानसून कुछ येलो अलर्ट वगैरह कर रखा है, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होगी। बाकी हमारे यहाँ तो कोई अभी ऐसा सीन नहीं है, तो देखते हैं जब तक हम शायद। हाँ, तो हम अभी देखते हैं रायपुर जाएंगे, फिर थोड़ा दिन काफ़ी वहाँ पे दिन लगा के आएंगे, फिर आपको देखने को मिलेंगे रायपुर के ब्लॉग्स। सो जी यहाँ ये देखो इस तरह से सीधे से इतनी बारीकी से ना नेल काटने पड़ते। कंचन डर नहीं लगता? लगता तो है, बट ये जो है ना छोटे छोटे से होते, काट लेती हूँ मैं ना। कुछ तो डर जैसे कि कुछ स्किन वगैरह पे ना लग जाए। हाँ, थोड़ा सा तो लगता है। फर्स्ट टाइम जब काटे थे तब तो इससे भी छोटा था, जब स्टार्टिंग में हुआ था, जब लेकर आए थे घर, तब मैंने थोड़े दिन में काट दिए थे। लंबे हो जाते हैं ना बच्चों के नेल, तो बहुत जल्दी, ये देखो कितने जल्दी हो जाते हैं। काटने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं तो काटे नहीं, मैंने आज तक एक बार भी नहीं काटे मैंने नेल, तो क्योंकि मेरी है उंगलियाँ मोटी। एक तो ये जो कैंची है बच्चों की है वो छोटी पतली है, मेरी मोटियाँ उंगली घुसेंगी नहीं इसमें। मुश्किल से मैंने पतली करी थी उंगलियाँ 6 महीने लगा के। हाँ, किसी का कमेंट भी आया था क्या कि बहुत मेहनत करी थी आपने, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट किया था, फिर से पतले मोटे हो गए हो। अब कोई आपको नहीं, फिर हो से जाएंगे, zero से start फिर करना से कर पड़ेगा। लेंगे। फिर एक कमेंट और आया था कि कंचन की खाई हुई पंजीरी सारी मेरी शक्ल पे दिख रही हाँ, ये है। कमेंट आया था कि कंचन ने जो पंजीरी खाई है वो राजवीर को लग गई है हाँ, सारी। मेरे को ही लग गई है सारी। चलो मैं क्या राजवीर ने 1 चम्मच तक नहीं खाया पंजीरी का, 1 मैं चम्मच खाता ही नहीं है ना कंचन। जो राजवीर के फेस पे लगेगी, राजवीर के फेस पे तो लगेगी। ये राजवीर की खुशी से फूल गई राजवीर ना, खुशी। घर का खाना खा खा के पराठे परोठे कंचन के साथ लग गया। मैं जैसे काम वाली दीदी रखी पराठे इतने पेले, बस उसी से ना सारा मेरा वेट गेन हो गया। सो गाइस, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो आज सोचा आज बैठ के 2-4 कमेंट्स के आपके तो अच्छे से जवाब दे ही देते हैं, क्योंकि 1-2 लोग बड़े ही अनपढ़ों वाली बातें करते हैं कुछ लोग। तो अब क्या हुआ कि हमने फेस रिवील में डिले किया है, थोड़ा डिले भी ऐसा नहीं कि हमने 5-6 महीने लगा दिए हों या 6-7 1 साल हो गया हो जैसे बेबी डिलीवरी को, और हमने अभी तक बच्चा ना दिखा होगा। अभी सिर्फ 2 महीने कंप्लीट हुए हैं। हाँ, हमने पहले सोचा था कि हम 40 डेज़ में दिखा देंगे फेस। जब लास्ट टाइम घर वाली भी आए थे तब ऐसे प्लान था हमारा उस टाइम पे, बट हमने फिर सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी जल्दी हो रहा है, 40 डेज़ के हम
महीना मतलब कर लेते हैं कि 1.5 महीना नहीं, सॉरी 2 महीना रुक जाते हैं, दूसरा महीना ख़त्म होते जैसे तीसरा शुरू होएगा तो हम कर देंगे। 3 महीना भी नहीं रुकेंगे, नहीं तो कई लोग तो 3-3, 4-4 महीना भी रुकते हैं। ठीक है, तो अभी घर वाले आएंगे तो हमने सोचा हुआ है कि उन्हीं के साथ हम फेस रिवील वगैरह कर देंगे, सारा कुछ। ये हमारी प्लानिंग पहले से थी, 1-1.5 महीने से, ठीक है ना। और फिर उल्टा सीधा आते हैं कुछ लोग अपनी दिमाग चला के पुट्ठा सीधा, जिनका चलता ही सिर्फ पुट्ठी साइड है ना, जिनका बस मतलब वो है कि बस फेस दिखा दो, बाद में कुछ नहीं लेना देना किसी से कुछ। कि एक आया कमेंट कि व्यूज़ लेने के चक्कर में ये लोग फेस रिवील नहीं कर रहे, ये कमेंट आया था। अगर हमको व्यूज़ ही लेने होते, पहली बात तो हम बच्चे का फेस बहुत पहले दिखा चुके होते, ठीक है। अब बच्चे का फेस ना दिखा के भी हमको भी पता है, क्योंकि हमारी भी जो सारी फुटेज है शगुन वगैरह की, सारा कुछ वो सारी ब्लर जा रही है, ठीक है। वो सारा हम आगे चल के देख ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे बड़ा होगा वो कोई शगुन वगैरह की वीडियो देख ही नहीं पाएगा आगे जाके, क्योंकि वो सारी ब्लर है। अगर हमको इतना ही होता कि हाँ भाई व्यूज़ लेने हैं, ये लेने, तो हम तो अपना ही सोच के बहुत पहले ही कर चुके होते हैं। हम भी ये इतना ब्लर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते, कहीं फेस रह जाता है दिखाना, कहीं ब्लर हो जाता है 20 बारी। हमको भी इतनी सिरदर्दी होती है ना एडिट करते हुए, हमको भी फालतू की सिरदर्दी नहीं चाहिए। बट हाँ ठीक है, जिनके बच्चा होता है देखो उन्हीं को पता होता है कि वो कब दिखाना है कब नहीं। सो कमेंट जितना मर्जी करते रहो, दिखाना मैंने जब मैं चाहूँगा वो तो तभी होगा, ठीक है। और वैसे बता ही दिया, अभी कर ही देंगे घर वाले आएंगे तो। सो जी कमेंट और आया हुआ है कि अरे कंचन इतना औखी हो के बात क्यों करती हो, बच्चा हो गया, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, घूमो फिरो, ऐसा भी क्या है। देखो जी, जो औरतें नॉर्मल रहती हैं वो बच्चे होने के बाद औखी हो ही जाती हैं, बच्चा संभालते संभालते। ये तो आपको 10 मिनट का ब्लॉग दिखता है कंचन औखी हुई हुई, हम तो पूरा दिन देखते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, औखी नहीं है हमारे यहाँ तो यार। औखी क्या है, ठीक है, नॉर्मल रहते हैं थोड़ा। बस को जब नींद पूरी नहीं होती तो हो ही जाता है दिन रात, मतलब 2-2 घंटे बाद उठना, फिर बच्चा उठता है उसके साथ ही उठे रहना, तो ये सारा चलता रहता है। इसलिए बंदा थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाता है, फिर पोस्टमार्टम भी चल रहा होता है, फिर 100 चीज़ें हो जाती हैं, नींद पूरी नहीं होती सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे इसकी वजह से ज़्यादा बंदा औखा होने लग जाता है। बट औखी हुई मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं, पता नहीं आपको कहाँ लगा। अच्छा, शॉपिंग वाले ब्लॉग में औखी दिखी हो? पहले उसमें तो ज़्यादा कुछ दिख रही थी, पहली बार तैयार होके दिखी थी ब्लॉग में, तो डिलीवरी के बाद उसमें औखी कहाँ से हो जाएगी है।